कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ भव्य जीवों के मोह नाम के रोग को दूर करने के लिए यह ग्रंथ की रचना हुई है। पहले यह काम तीर्थंकरों की देशना ही कर देती थी, परंतु तीर्थंकर के विरह के बाद इस मोह नाम के रोग को दूर करने की औषधि जो ज्ञान में थी आचार्य और मुनिराजों के, उस ज्ञान को भाषा में रूपांतरित करने का कार्य ये ग्रंथ में हुआ है। यानी इस ग्रंथ का अभ्यास हमने हमारे रोग को दूर करने के लिए करना है। याद रखना, इसमें कुछ हमारे अंदर बढ़ाना नहीं है, मतलब ज्ञान के वृद्धि के लिए नहीं है। याद रखना, मोह के नाश के लिए, मतलब यहाँ पर कोई लोभ कषाय मुख्य ना हो जाए। समझे क्या कहा? हमारा उद्देश्य रोग को दूर करना है। रोग लगे तो सही, समझ में आएगा नहीं, इसलिए तू बता रहे हैं कि एक बात बता, तू है कौन? अब तुझे उत्तर दे रहा है, समझना तुझे रोग है। समझ में? तुझे पता नहीं है, तू अब तू जो बोल रहे हैं, जो नाम, ये नाम कल्पना रखी गई है, कल्पना स्थापना हुई हुई है। समझ में? दूसरा, जिसको तू मैं बोल रहा है वो मिट्टी से बना हुआ है। तीसरा, वो कर्म की, नाम कर्म की रचना है, वो उसकी ड्राइंग है, और वो वस्तु ही नहीं, वो अवस्था है कुछ काल की, वो मिट्टी का आकार है। अब बता तू किसको मैं बोल रहा है? अब तुझे ये बीमारी है क्या नहीं? किसी को भी कुछ भी बोलता है। और जिसको तू घर गाड़ी बंगला बोल रहा है वो मिट्टी की पर्याय है, समान जाती है। और जिसको पत्नी बच्चे बोल रहा है वो भी जीव है, उनकी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। वो खुद कर्मों से लड़ते हुए स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब तुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं रहा सही, इसका अर्थ तुझे मोह नाम का रोग हुआ है। समझे कि नहीं? तो मुझे अगर इस मोह नाम का रोग हो रहा है, और मोह राजा कैसा है हम पढ़ेंगे आगे, ना पूरे जीवों को भ्रष्ट करके रखा है। उसका साम्राज्य बड़ा डेंजर है, बहुत, और वो अपने अंदर विराजमान है इधर मेरे आत्मा में, अभिप्राय में, मेरे ज्ञान में। तो इस मोह का नाश करने के लिए ही इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। और ये ग्रंथ से मोह का नाश होगा तो गारंटी है क्या? कसम खाते हैं इस जिनवाने की कि अगर इसको पढ़कर मोह का नाश नहीं हुआ तो अनंत काल तक गुलामी कर लेंगे तुम्हारी हम। समझ में आया? इतना गजब का ग्रंथ है ये कि इससे पूरे भ्रम टूटते जाते हैं। पूरी दुनिया से विरुद्ध बात करता है ये, उल्टी बात नहीं, क्योंकि दुनिया विरुद्ध है। ये तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप बात करेगा, लेकिन दुनिया विरुद्ध जा रही है, ये तो कोई दुनिया से विरुद्ध बात आएगी। समझे कि नहीं? मोह से विरुद्ध बात, ऐसी बात जिससे मोह गल जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। समझ रहे? और इसी मोह का नाश होना ही मोक्ष होता है। उसी के लिए हम इस जिन शासन में जन्मे हैं। अब याद रखना, किसी भले जीव को पूछना, किसी ज्ञानी जीव को पूछना, किसी समझदार जीव को पूछना, क्यों जन्मा हूँ मैं? तो अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए। दुख कैसे है? रोग से। कौन सा? मोह का रोग। और मोह के रोग के कारण कर्मों का संचय होता है, 4 गति होती है, 84 लाख योनि है, फिर निबोध जाता है। इसलिए मोह सबसे बड़ी बीमारी है, और उस मोह का नाश करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ का उद्देश्य है। और हम भी इसको स्पष्ट करें, इसलिए रोज़ इतनी लाइन तो मैं बोल ही देता हूँ, हम भूले नहीं हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं। अब इस मोह का नाश करने के लिए आचार्य कुंद कह रहे कि मैं समय नाम की वस्तु समझाऊंगा आपको, क्योंकि जिसने समय नाम की वस्तु समझ ली उसका मोह खत्म। क्योंकि हम सब एक्चुअल में समय ही है, कुछ दूसरे तो है नहीं। अब विशाल समझे, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। सुने पिक्चर का नाम, डायलॉग सुना होगा? तो मैं वो हिंद अपने जैन वाला बोलता हुआ हमारा, माय नेम इज समय एंड आई एम नॉट विशाल। मैं सही है कि नहीं? अब आप भी लगा लेना अपना।
बोलो आपको लेबल लगा कि क्या आपको? माय नेम इज समीर, आई एम नॉट प्रीतम। समझ में आया? लगाओ, पक्की बात है ये, झूठ नहीं। समझ रहे? ये बोलो बार बार खुद को, क्योंकि है ऐसा ही। वो आचार्य कुंद कुंद, हाँ लिख लो। जैसे इन बाबों का पल लिखा ना, वैसे ये भी लिखो। समझ रहे? तो वो कहना है कि समय नाम की वस्तु जिसने जान ली, उसका ये मोह नष्ट होता ही होता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद इस ग्रंथ में समय नामक वस्तु समझाएंगे। जो छठवीं गाथा की उत्थानी का आई ना, तो से बोलो छठवीं गाथा पे ग्रंथ खत्म हो जाता है। ये संक्षेप में जिसका समझना हो तो छठवीं गाथा तक पूरा एंड हो जाता है, चैप्टर खत्म। जो बताने का तो बता दिया। छठवीं गाथा में वो समय सार नाम की वस्तु, उसमें मैं सार बोल रहा हूँ, देखो अभी समय बोला था, तो वापस समय सार निकल के आ जाता है। और समय सार जिसको समझ में आ गया उसको मोह का नाश हो जाता है, तो खत्म, मोह का नाश, ग्रंथ की दुष्पूर्ति। जैसे जिसने समय को और समय सार को समझ लिया उसका मोह का नाश होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारी चर्चा समय की चल रही है, और उसमें भी पर समय और स्व समय की चर्चा चल रही थी। उसमें से भी हमने स्व समय पर पहुँचे हैं। कल हमने कुछ प्रारंभ किया था, अब आगे बढ़ेंगे, है ना? ज्ञान का पार्ट है सही गलत जानना। भाई क्या है गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन बताते, उसी को उत्तर दे देते अभी आपको। चलो, अब हमारे देखो सबसे अच्छी बात बताता हूँ। बहुत मतलब मेरे को तो ऐसा रहता है कि कितना सारा कहने को है, कितना कम समय है हमारे पास, क्या बोले और क्या नहीं, ऐसा हो जाता है हमेशा ही। समझाते चलो, वो बोल रहे हैं जब हमारा ज्ञान सही गलत का निर्णय कर सकता है तो फिर गलत डायरेक्शन में जाता क्यों है, सही डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता? ये प्रश्न है ना? समझा? सबका ही है। हाँ वही कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन याद रखना, मैं आपको बता दूँ, वो हिस्ट्री थी, जरूर नहीं वो रिपीट हो, वो हो चुकी है जितने ने भी। और अगर वो ही रिपीट करना है तो फिर क्यों पढ़ना है ये? फिर तो तुम कुछ मत करो, अपने आप रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर वो एंड हो सकता है, होता है, हो रहा है और होगा भी, जो जो इसको ग्रहण करेगा उसको। और ये सिर्फ मेरे सिर्फ शब्दों पे नहीं, तो मेरे क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस के लेवल देखो, क्योंकि होता है क्या, ये सब खत्म हो जाता है। जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं आप, बताते कैसे? देखो हमने बताया ना, ये बॉडी का रॉ मटेरियल मिट्टी है, पक्का, इसमें डाउट? किसी साइंटिस्ट को पूछो, हमारी बात में तो लगभग मंदिर के अंदर 25-50 लोगों को जमा कर लिया और भी बोल दिया, ऐसा नहीं। साइंटिस्ट को पूछो, किसी भी साइंटिस्ट, बॉडी का रॉ मटेरियल पुद्गल, मिट्टी, एटम्स, परमाणु, समझ रहे, मॉलिक्यूल्स आदि, केमिकल्स है उसके अंदर अलग अलग, है ना? आप तो ज़्यादा जानते हैं क्योंकि केमिकल्स ही देते हैं ना दवाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो केमिकल से बनी हुई बॉडी है ये, जिसको एटम परमाणु बोलते हैं अपन। तो फिर इन एटम परमाणु, मतलब मैं तो केमिकल मटेरियल, रॉ मटेरियल, मतलब पुद्गल तो नहीं हूँ मैं। और फिर इसमें फीलिंग्स वाला पार्ट जो होता है, समझ रहे? अभी केमिकल का ऐसा आकार क्यों बना? इसका सीधा रीज़न है, कर्म होते हैं बाबा। इस सब ने अलग अलग, सबके अलग बॉडी बनाई हुई। ये हम जैन अजैन सब बोलते हैं कर्मों को, सबके अलग अलग बॉडी का रीज़न ही पूछ रहे हैं हम, रीज़न ही बताओ अलग अलग बॉडी क्यों। इसको दूसरा उत्तर ही नहीं कर्मों के सिवा, सबके अलग अलग बॉडी बता ही रही है, सबके कर्म अलग अलग है तेरे कर्म, समझ रहे? तो सबकी अलग अलग बॉडी बता रही कर्म, तो कर्मों ने ही इन परमाणुओं को इस शेप में बनाया। तो क्या मैं वो परमाणु, कर्मों ने बनाए हुए परमाणुओं का शेप हूँ? और इस ब्रह्म में मैं अनंत काल से हूँ, समझ रहे? हर बारी वो कर्म एक परमाणुओं का शरीर बना के देता है, और हर बारी को मैं उस शरीर में यह मैं, समझ में आ रहा है? भाई भूल अनादि की है हमारी, अब इस भूल को ही तोड़ना है। सो जो ना समझी गई बीत गई। देखो बहुत काल तो क्या था, मन ही नहीं था विचार करने, समझ बता रहा हूँ आपको। अब एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन ही नहीं था, क्या विचारेंगे? और अगर वो असंगी पंचेंद्रिय बने तो कभी प्राणी बन के खा रहे दूसरों को, समझ रहे? कभी हमारे को खाया जा रहा है, कभी देव बन के भोगों में लग गए, नारकी बन के हिंसाओं में लग गए। और मनुष्य भी बने तो जैन नहीं बने, जैन बने तो जिन श्रुत नहीं पाया, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, सिरे से लिया नहीं, कैजुअली ले लिया। ये सब रीज़न है उसके कि हम कभी कभी लगा क्यों नहीं कि ये मिट्टी से बना हुआ ढेला कर्मों का बना हुआ, वो मैं कैसे हो सकता हूँ?
जिसका ज्ञान सच में सत्य की ओर बढ़ने की इच्छुक है, यानी जो सच में रियलिटी फाइंड करना चाहता है, जो अपने आप को इल्यूजन से बाहर लाना चाहता है, जो इस मायाजाल, उसको मायाजाल समझे, ये मायाजाल समझे, मायाजाल क्या है? रचा हुआ है षड्यंत्र तुझे फंसाने के लिए। ये समझना आप, जिसको इसकी ओढ़ लगती कि मुझे इस मायाजाल से बाहर आने का, उसका ज्ञान सर्चिंग मोड पर आता है। वो सत्य खोजना चाहता है एकदम कौन से लेवल पर, जैसे प्यासे को पानी, रेगिस्तान में प्यासे को पानी जैसी नीड होती है, वैसे एक आत्मार्थी को, ज्ञानी जनों को, समझदारों को सत्य की भूख लगती है। तो सत्य जानकर ही वो दम आता है, तो वो खोजते ही रहता है। तो ये तो हमारी, जब हमने ये खोजना चालू किया तो पता चल गया दिस बॉडी इज परमाणु एंड मेड बाय कर्मा, दिस इज नॉट मी, सो हु एम आई देन। इसी बॉडी के आकार में विस्तार हुआ आत्मा का प्रदेश। उस आत्म प्रदेशों में अनंत गुण हर समय निकलती हुई चेतना, ज्ञान दर्शन की पर्याय, समझ रहे? वस्तु कैसी? शाश्वत, त्रैकालिक, अनंत गुणों से भरी हुई, समझ रहे? क्लियर हो रहा है? तो इसमें अहम बना आना, तो हमारे पास शक्तियाँ 3, उस शक्तियों में हमारी पहली जो श्रद्धा की शक्ति थी, अहम बने की शक्ति थी, वो पहले इस मिट्टी के ढेले में मैं बना करी थी। फिर हमारा ज्ञान में उनकी पर्याय क्या कर रही थी वो भी समझा, तो पहले मैं तो ज्ञान, हमारी अहम बने की पर्याय आज भी इस मिट्टी के ढेले में कर रही है। तो सोचो उस पर्याय को क्या कहा गया जिनागम में? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मूर्ख, बोलो, पर समय, बहिरात्मा, नासमझ, बेहोश, और क्या क्या कहें हम? कुछ रह गया वैसे, हाँ, मूर्छित, समझ रहे? भ्रमित। तो सोचो मेरी श्रद्धा कितनी मूर्ख बन रही है इस देह को मैं मानने की, समझ रहे कि नहीं? तो ये मैं पना, अगर फिर ये ज्ञान, ये अहम का मिथ्या पना हुआ, अहम का पर समय पना। तो अहम का स्व समय पना क्या है कि ये बॉडी के अंदर जो चेतना स्वरूप परमात्मा है, जो है ना, वो मैं, समझ रहे? अब ये समझदार बनाया जा रहा है मेरे को कि मूर्ख बनाया जा रहा है? विचार करो। आपको जब ये बताया गया कि आप प्रीतम हो तो आपको मूर्ख बनाया गया है। जब आपको बताया गया कि आप समय हो इसके भीतर, तब आपको होशियार बनाया जा रहा है, समझदार बनाया जा रहा है, आपके ज्ञान को मैच्योर्ड और रियलिटी की तरफ लिया जा रहा है। विचार करो इसको, क्या कहा, समझा? अब बात चल रही है कि हमारे ज्ञान का क्या। अब ज्ञान की बात कल भी करी थी, आज भी कर देते क्योंकि प्रश्न भी है आज। अब इस ज्ञान के अंदर शक्ति है। अब देखो मूलतः हमारे को आत्मा का कौन सा पार्ट दिखता है? तो एक ही चीज दिखती है, ज्ञान की पर्याय। इसलिए आत्मा को जहाँ तहाँ ज्ञान ही बोला गया, क्योंकि दूसरा कुछ दिखता ही नहीं हमारे को। श्रद्धा गुण इतनी पकड़ में नहीं आता, चारित्र गुण पकड़ में आता, ज्ञान गुण पकड़ में आता है। समझ में कि नहीं? इस ज्ञान को लक्षण, प्रमुख लक्षण कहा आत्मा का, प्रधान गुण कहा, और आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ये कहा गया। समझ में? तो ज्ञान सो ही आत्मा ये भी कहा गया। अब इस ज्ञान गुण को ही याद रखना, ज्ञान गुण जानने को टेक्निकल नाम क्या है? अनुभव करना। समझ में? जानने को टेक्निकल नाम होता है जिनवानी का अनुभव करना। समझ रहे? जानना मोटी भाषा है, अनुभव करना टू द डेप्थ बात है। देखो, तो इस जानने की पर्याय हर समय एक निकलती है, ठीक है? अनुभव की पर्याय को, जानने की पर्याय। अब उस जानने की पर्याय की फैसिलिटी ये है, क्वालिटी ये है, भैया ध्यान से सुनना। वो जानने की पर्याय जब भी निकलेंगे उसके अंदर हमेशा पर का किसी का ना किसी का आकार रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। समझ में? क्योंकि उसके अंदर वो हर पर्याय में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो ज्ञान की पर्याय निकलेगी और उसके अंदर 2 अंश होंगे। 2 अंश मतलब उसके अंदर, उसमें प्रकाश निकला तो प्रकाश में कौन प्रकाशित होता? तो अपने आप है, स्वयं भी और पर भी। यहाँ तक ठीक है? जैसे सूर्य, ये सूर्य की किरणें किसको प्रकाशित कर रही बताओ? बताया हमने किसको? ये रूम प्रकाशित नहीं किया उन्होंने, किया कि नहीं? और किसको प्रकाशित कर रहे हैं? सूर्य को भी। ऐसा कभी होता है क्या किरणें सिर्फ रूम को ही प्रकाशित करे, या किरणें सिर्फ सूर्य को ही प्रकाशित करे? ऐसा संभव है? अब ये लाइट को देखो, ये लाइट किसको प्रकाशित कर रहा है ये बताओ? तो ये हमारे इस एरिया कर रहा है कि नहीं है? और लाइट है, इसको भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? किरणें हमेशा 2 चीजों को प्रकाशित करनी है, सोर्स एंड स्प्रेड। जिसके ऊपर स्प्रेड हो रहा है वो, और सोर्स। समझ में आ रहा है?
अब दिक्कत क्या है भैया, देखो प्रथम में जो दिक्कत ये है कि हमारे को आदत हमेशा उसके पर वाले अंश को जहाँ स्प्रेड होता है उसको मुख्य करने की आदत है हमारे को अनादि से। ये है वो मिस्टेक। अब इसको क्या बोलते हो ना मैं इसको, अब उसको टेक्निकल में जाओ, पर अनुभव क्या कहा, क्योंकि इसमें क्या किया तुमने, अनुभव तो हो रहा है लेकिन पर का, इसको क्या कहा जाएगा, पर अनुभव। समझ में आ रहा है? अभी आपको मैं जानने में आ रहा हूँ कि आप जानने में आ रहे हो, बता जब से स्वाध्याय चल रहा है तब से, नो डाउट पर अनुभव की आदत है हमारे को अनादि से, कोई शंका थोड़ी है। अब इतने देर में स्वानुभव में आया क्या, तो यही तो कह रहे हैं हम, ये है वो गलती। समझ में? तो इसमें पर ही अनुभव होता है हमेशा। अब क्या होता है इसके अंदर, हम जब जिन्मानी पढ़ रहे हैं तो स्वपर प्रकाशक शक्ति पढ़ी हमने, और स्वपर प्रकाशक शक्ति से हमने देखा ज्ञान की पर्याय जब निकल रही है तो विचार करो, कोई ना कोई तो सोर्स होगा जहां से ज्ञान की पर्याय निकल रही है। हवा में से निकलेगी, जीरो में से निकलेगी। पर्याय है तो गुण होता है, क्योंकि पर्याय गुणों के बिना नहीं होती, और गुण अकेला नहीं होता, गुण हमेशा संग्रह में होता है। तो ज्ञान गुण में से निकली होगी ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान गुण का संग्रह वाली वस्तु भी तो होगी, और वस्तु किधर है, हवा में है। अब देखो हर जगह जानने में उच रहा ना हमारे को इस बॉडी के साथ, तो ये बॉडी के अंदर वो जीव द्रव्य है, सब देखे नहीं, जिसमें से ज्ञान की किरणें निकल रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरह, समझ रहे? तो ये जिसने अब इसमें क्या हुआ कि हमको समझ में आया कि हाँ यार, जब किरणें हैं मतलब झलकाने वाला है, सूरज है। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान की किरणें निकली, नई ज्ञान की किरणें कब निकलती है, प्रतिपल। ऐसा कोई क्षण ही नहीं जब ज्ञान की किरणें ना निकले, तो ज्ञान की किरणें निकले, हमने क्या किया, अब उसमें समझ लो मुझे अब दो ऑप्शन थे, वो आके दीवार है ना, और फिर वो स्पीकर, फिर वो फैन, फिर लाइट। समझ में? अब इतने मेरे को आदत ही है क्या, ये क्या कौन आया, और फिर ये कौन है, और फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो फिर वो इसमें क्या आया है, इसमें क्या है, और वो आदत है सबकी, एक आपकी मेरी सबकी, भगवान महावीर की भी यही थी, समझ में है कि नहीं? सभी जीवों की दशा यही थी भैया ना, और हमारी है, उनकी थी और हमारी है। तो अब होता क्या है कि अब हमें को पर का अनुभव के काल में आओ, हम क्या करते हैं, फिर उसको क्यों देख रहा हूँ मैं, वो चेयर, वो टेबल, वो स्पीकर, वो लाइट क्यों देख रहा हूँ मैं, जानने वाला भी तो देखा जा सकता है इसी मोमेंट पर, समझ रहे? तो यार देखो, और जानने को जाए दूसरों को तो कितनी चीजें जाननी पड़ेगी सोचो, और कितना थक जाऊंगा मैं उसमें, क्योंकि ज्यादा चीजों को जानने से ज्ञान नहीं बढ़ता, ज्ञान घटता है। और जानने वाले को जान लो तो उसमें से ज्ञान निकलता है। तो एक को जाना तो पूरी दुनिया को जान लिया, क्योंकि वो जो जानने वाला फैक्ट्री हाथ में आ गया ना, समझा कि नहीं? फैक्ट्री ध्यान में आ गई ना, हाथ में क्या आ गई, फैक्ट्री। तुम प्रोडक्शन गिन रहे थे एक प्रोडक्ट, अभी फैक्ट्री पे चले गए हम, समझे? डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट, समझ रहे कि नहीं? तो हम फैक्ट्री पे चले गए। अब तब क्या कर रहे हैं हम, एक बार हमने ज्ञान का लक्ष्य किया, ज्ञान से क्या किया, ज्ञान की पर्याय निकली, और उसमें हमने झलकाने वाले को मुख्य रखा, झलकने वाली चीजों को गौण किया, उसी पर्याय में करते आता है ये। आज हमने कर रहे क्या, देखो झलकने वालों को मुख्य कर रहे हैं और झलकाने वाले को गौण कर रहे कि नहीं? वही कला यूज करने की है, समझ में? मुख्य गौण की आपको आदत है, उसकी सबको आदत है। वहां पर उसी पर्याय में जब पर को मुख्य करके स्व को गौण किया जा रहा है, उसी पर्याय में स्व को मुख्य करके उसको गौण करो। जो जानने वाला उसको देखो मत ना, जो जान रहा है उसको देखो। और जब जानने वाले का देखा तुमने, जानने वाले को मुख्य किया, उसको बोलते स्व अनुभव, स्वानुभव। समझ में? यह है वो स्वानुभव, यह है वो सम्यक ज्ञान, यह है वो आत्मज्ञान। स्वानुभव क्या किया गया, बोलो बोला, हाथ पे हाथ रखे गए कि स्वानुभव को। स्वानुभव का अर्थ हमारे को ये लगता है ना, मेडिटेशन पोज, ठीक है, वो भी सपोर्ट करती है, लेकिन दैट इज नॉट स्वानुभव। ज्ञान की पर्याय जिसमें पर का लक्ष्य न होकर पर का गौण करा गया और स्व को मुख्य किया गया, ज्ञायक को मुख्य करा गया, फैक्ट्री को मुख्य करा गया, जानने वाले को मुख्य किया गया, जानने में आने वाले को गौण किया गया, उसका नाम स्वानुभव है। हुआ पक्का? हुआ? कैसे भैया आत्मानुभव कैसे करे, कब करे? अभी करो, मेरे को गौण कर दो। समझ रहे? हम सुने आपको कि अब आप खुद को जाने, अब ये मोमेंट हमने सुनना चाहिए कि आत्मानुभव करना चाहिए। बोलो बोला, दो ऑप्शन है आपके पास, क्या करना चाहिए इस मोमेंट पर? भैया अगर स्वानुभव कर सकते हो तो कर लो, सुनो मत तुम।
कर ले तो कुछ कुछ सुनने जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ करना तो वही, उसके लिए तू दौड़ रहा है, वो कर ले, तुमको जरूरत नहीं हमारी, तुम्हें आना नहीं हमारे पास बात में। वो तो ये विद्या सीखो और आओ मत हमारे पास, समझ में आएगा नहीं? कितने जनन कर लिया, मैं तो पूरा आपको गौतम गणधर को क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान, भगवान महावीर रहने तक, बोलो अनुराग नहीं वापस गड़बड़ हो, बोलो बोलो बोलो, रुक जाओ, बोलो नहीं, अभी जो चल रहा है वो बोलो, 1 मिनट रुको, पर का अनुभव कर रहे थे तो भगवान महावीर थे ना, उनका अनुभव नहीं चलता क्या? पर का अनुभव नहीं चलता, और स्व का अनुभव करने लगे तो उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बताओ इससे ऊपर क्या दृष्टांत दे हम तुम्हारा? समझ में? अभी बोलने वाले वो चैप्टर पे आने वाले हमारे, समझ में है? स्वानुभव समझ में है आपको? बात क्लियर हुआ एकदम क्रिस्टल क्लियर? अभी सिर्फ सुने थे थियोरेटिकली, स्वानुभव स्वानुभव क्या रहता है? ज्ञान की परे निकली। अब अपने अभी देखो, मेरे को गौण कर दो और जानने वाले को मुख्य करो, अभी स्वानुभव है आपका। कठिन है वो, कठिन है, कठिन कहना कठिन है, समझ में? 3 अक्षर यूज करने पड़ेंगे। स्वानुभव को कितना टाइम लगता, कितनी देर, एकांत जाना पड़ेगा, वो सब बातें अच्छी है सपोर्ट के लिए, लेकिन अभी भी किया जा सकता है। बस गौण करो, जो जानने वाले को गौण करो, जानने वाले को मुख्य करो। देखो हर, अब बताओ कौन से मोमेंट पर जानने वाला जानने में नहीं आ रहा, ये बताओ सिर्फ। प्रश्न समझा क्या बोला हमने? इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा मोमेंट है जब जानने वाला जानने में नहीं आ रहा? प्रश्न समझे रोहित भैया? वर्ड क्या है उसके लिए? 2 वर्ड ज्वाइंट वाले, अबाल गोपाल। हर समय ज्ञान की परे नहीं कर रही, जानने वाला वहां पर है, हर एक को अनुभव में आ रहा है, सिर्फ गड़बड़ क्या है? लक्ष्य पर का है, गौण किया है उसको, सिर्फ इतना दिक्कत है बस। समझ में आया क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि को आत्मा जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा, प्रश्न है। अब क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अभव्य को ये बताओ, अभव्य को भी हर समय दिक्कत क्या है? अभव्य की या मिथ्या दृष्टि की? बोलो। पर को मुख्य, स्व को गौण। असल में दृष्टि की केस वो उससे अपोजिट है, बस स्व को मुख्य, पर को गौण, बस इतना ही है। वो कितना बड़ा काम है, हाथ पैर से कुछ करना है क्या? हाँ बस, हाँ स्विच ऑफ, स्विच ऑफ ऑन भी नहीं, पता है आपको मतलब क्या? हाँ बोलते हैं बटन, बस इधर कर दो उसको, ऑन ऑफ भी नहीं करना है, बस डायरेक्शन चेंज करनी है। और वो हर समय पर्याय निकालने का काम भी नहीं, बाहर वो भी नहीं तुमको कि निकालनी पड़ेंगे, नहीं पर्याय, पर्याय तो ऑटोमेटिक निकल रही है, बस लक्ष्य स्व का करो। कितना इजी काम है। और हाँ बिल्कुल अच्छा होता है, आप बोले बराबर। अब क्या करें फिर भैया, क्या करें? फिर से पर का लक्ष्य हो जाता है, ठीक है ना, वो कमजोरी है तेरी, दैट इज योर पास्ट बीमारी, अस्थिरता। पर का लक्ष्य करना अनादि से बीमारी, पर का लक्ष्य हो जाता है, हर बयान निकल जाती है, उसमें वो जानने वाला गौण हो जाता है और वो जानने में आने वाली चीज़ एक मुख्य हो जाती है। अब देखो अनादि की बीमारी पर तुरंत कम नहीं होंगे, टेंशन मत ले। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे हम उसके लिए? अब देखो अगर अर्जेंट है, समझ में आए तो ले व्रत ले, चल अब ऐसे काम कर जिससे पर का लक्ष्य हो ही, व्रत ले ले पूरे। अणुव्रत, महाव्रत ले सकता है क्या? नहीं इतना नहीं होगा, ठीक है अणुव्रत ले, महाव्रत ले सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर का लक्ष्य ही करूँगा दिन भर, उसमें नियम तोड़ेगा कि नहीं तोड़ूंगा, चलो दीक्षा लो, स्व का लक्ष्य करो। समझ में आए? क्लियर है रास्ता? एकदम क्लियर है। नहीं ना भैया, थोड़ा सा मॉल में बाकी हमारे बहुत दूर है बेटा, तेरे को समझाएंगे हम बाद में, ठीक है? फिर से आना बाद में। समझ में क्या कहना है? हर समय भाई ज्ञान की परिभाषा में क्या करना है? ज्ञान की उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? अब देखो इसके रीजन बता दो क्यों जाता है उल्टे डायरेक्शन में। अब तुम यूज करोगे इंद्रियों को, याद रखना, तो इंद्रिया क्या करेगी? जानने वाले को मुख्य करेगी, जानने में आने वाले को? बताओ सिर्फ। ये इंद्रिया स्व को जानने के लिए खुली क्या? ये तो खुलती ही पर को जानने के लिए है। आप समझे क्या बोला मैंने? बाय डिफॉल्ट वो
इसलिए इंद्रिय का प्रयोग करने वाले मुख्यतः से पर का ही अनुभव करने वाले होते हैं। मुख्यतः से क्या कहो, पर का अनुभव करने वाले ही कहो, उसमें रहते कुछ सभी वो एक्सेप्शन सम्यक दृष्टि को छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं? तो इंद्रिय खुलेगी तो पर का ही अनुभव होगा। इसलिए समझदार लोगों ने इंद्रिय खोली नहीं, जीत लिया उसको, ताकि स्व का ही अनुभव होता रहे। तो इंद्रिय के प्रयोग, जिसकी आंखें खुली हुई दिख रही है, समझ लेना पर का अनुभव करने वाले हैं। इसलिए हमको वित्र की प्रतिमा चलेगी कंपलसरी, समझ रहे? नासाग्र दृष्टि वाले। क्यों? खुली हुई इंद्रिय, कपड़े वस्त्र दिखेंगे तो खत्म ही हो गए चैप्टर, तो श्रृंगार वगैरह दिख गए खत्म हो गए, वो तो दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं। आंखें खुली दिख गई, हमारे को समझ जाएंगे। बोलो, पर का अनुभव चल रहा है, इंद्रिय का प्रयोग चल रहा है, यानी राग चल रहा है, इच्छा चल रही है, यानी बोलो पर अनुभव चल रहा है, पर समय है। ये आदर्श नहीं, हमारे हाथ जोड़ने योग्य नहीं, ये सिर झुकाने योग्य नहीं। समझ में? और इनका भी नाम महावीर रहने दो, वर्धमान रहने दो, पार्श्वनाथ रहने दो, शांतिनाथ रहने दो। समझ में? बुरा मतलब नहीं देना, नाम से नहीं, गुणों से। वंदे तद गुण लब्धे, गुणों को वंदन है यहाँ पर। हमने नमो अनंताणम बोला, नमो पार्श्वनाथ ने बोला, नमो सिद्धाणम बोला है हमने। समझ में? हर आचार्य उपाध्याय सबको नमस्कार कर रहे हैं हम। जो है आचार्य उन सबको नमस्कार हुआ, जो गुरु जो उपाध्याय उन सबको नमस्कार हुआ, जो साधु उन सबको नमस्कार हुआ। एक एक व्यक्ति ला के व्यक्तिवाद मत पूछो हमारे को। समझ में कि नहीं? ये व्यक्ति को क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं? अरे उनको क्यों? आचार्य नहीं वो है तो फिर उनको नमस्कार नहीं हुआ? डाउट तुम्हारे को है, हमारे को नहीं। समझ में आया कि नहीं? समझ में क्या बोल रहे हैं हम? किसका? हर समय उस जानने वाले का अनुभव करना। अब वो हो रहा नहीं, बार बार पर का अनुभव हो जा रहा, फिर इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। इसी को बोलते हैं चौथा गुण स्थान से 12वां 13वां गुण स्थान। समझ में? मुख्यता से चौथे से तुमने ट्राई किया स्व का लक्ष्य करने का हर समय, तो चौथे में बहुत कम बार होता है। 5वें में व्रत लेता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर 6वें 7वें में बार बार अंतर्मुहूर्त में स्व का, अंतर्मुहूर्त में पर का, अंतर्मुहूर्त में स्व का, अंतर्मुहूर्त में पर का, और 7वें में अंतर्मुख, तो फिर तो स्व का ही लक्ष्य है। लेकिन अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पर की ओर रहती है। समझ में आ गया? अंदर की कुछ चीज़ वो बाहरी को समझ में नहीं आती, उनको भी समझ में नहीं आती, जो अंदर है उनको भी इनके केवल ज्ञान में दिखती है। तो वो भी कितना क्षण भर का है पता है आपको? कितनी देर लगती है उसको? सेकंड्स भी नहीं। वो 7वां 8वां 9वां 10वां 12वें को बहुत कम टाइम है वो। समझ में? उतनी देर में, समझ में, स्व समय पूरा स्व का अनुभव करते हुए 10वां 12वां 13 लो क्या लेते हो? कितनी देर हो गई? सोचो, बताओ आपको एक दिन में कितने ही बार हो सकता है केवल ज्ञान? बताओ, तक कम टाइम लगता है आत्महित करने के लिए। संसार में भटकना कठिन है, तब बर्बाद होना पड़ता है उसको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आत्मानुभव का कार्य या एकदम सहज भी, फास्ट भी, क्विक डिलीवरी है एकदम। समझ में आपको भैया? कठिन है। तो अब तो ये अपने अनुभव में रुकना इज इक्वल टू चारित्र। समझ में आया? स्वानुभव में रुकना इज इक्वल टू चारित्र। अब समझ में आपको? अब देखो पूरी प्रतिमा आपको समझ में आ जाएंगी, ये क्या बोल रही थी और ये कर क्या रहे थे। अब पूरी प्रतिमा समझ में आ जाएंगी तुम्हारा। अब वो बिंब देखकर ही पूरा की पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा आपको। वो बिंब देखकर मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आ रहा था, ये स्वानुभव वाला समझ में आ रहा, इसलिए आपको बिठाया और हमने पढ़ाया। अब पढ़ लिया ना, अब तो बिंब से ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहा, समझा क्या नहीं? भगवान जी क्या कर रहे हैं बताओ सिर्फ। अब आपको एक राइट लाइन में उत्तर देना है। बोलो काकी जी। भगवान जी, हाँ, स्वानुभव, बस हो गया उत्तर। भगवान जी एक काम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान जी क्या करने को कह रहे हैं? बोलो। दोनों को उत्तर एक ही चाहिए। क्या कर रहे हैं इसका उत्तर भी यही है, और क्या करने को कह रहे हैं उसका भी उत्तर यही है। नहीं वो छोड़ के बोलो कुछ तो भी। पूजा बोलो, है ना, तीर्थ यात्रा बोलो, है ना, विधान बोलो, है ना, व्यापार वृद्धि बोलो,
धन वृद्धि बोलो, यश वृद्धि बोलो, समझ में आया? तुझे वो क्या कर रहे वो भी पता नहीं है और वो क्या करने को कह रहे ये भी पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? बहुत दूर भटक गए बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो एक मतलब कितना है फिर जैन धर्म में कितने काम करने के हमारे को, कितने कार्य करने योग्य है, प्रश्न समझ में आया? ग्रंथ क्यों लिखे फिर? समझ में आया? क्योंकि तुझे समझ नहीं रहा है। एक है परमार्थनोपंथ, देखो इनकी लाइन है क्योंकि श्रीमद जी की परमार्थनोपंथ तो एक ही काम, एक काम करना हमारे को पता है तुमको, और वो एक नहीं समझता तो इतना विस्तार करना पड़ रहा है। समझ में आया भैया? पूरा जैन धर्म इतना बड़ा नहीं, वो इतना स्मॉल है, अपनी परिणति भीतर, वो भी कौन सी बता, ज्यादा श्रद्धा चारित्र दिख रहे टेंशन मत लो, ज्ञान की परिणति निकल रही ना, उसमें पर का लक्ष्य छोड़कर पर को गौण करना है, सो को मुख्य करना है, हो गया काम, पूरा हो गया, पूरा पूरा पूरा, कुछ नहीं करना। और फिर दीक्षा लेनी नहीं पड़ेगी, इधर तू अंदर हुआ, समझ रहे, तेरे राग की मात्रा घटी, क्योंकि देखो अंदर आनंद आएगा तो राग आएगा ही नहीं, तो राग आएगा तो काहे की पत्नी, काहे के बच्चे, राग इसने आ रहा था। और सोचो उनका लक्ष्य करने पर मेरे अंदर आग लगती है, ये पता चलने पर ऐसा लगेगा कब छूटो इनसे, ये तो भयंकर अग्नि में जलाने वाले हैं। इसीलिए देखो बुरा मतलब नहीं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना ही ये बोलना चाहता हूँ। जिनवानी में क्या कहा बोलो, देखो पूजन में क्या लिखा कि विष बेल नारी, वो नारी इस व्यक्ति से नहीं है, पर का लक्ष्य जो रहता है वो विष बेल होता है। हम पुरुष स्त्री को लक्ष्य करेंगे, स्त्री पुरुष को लक्ष्य करेगी, तो यही है वो विष बेल। नरक का द्वार कहाँ है, मतलब उधर जब हम जाते हैं तो डायरेक्ट पर का लक्ष्य होने लग जाता है, सीधा निगोद और नरक बुक होते, इसलिए तो अब तुम्हें जाना ही नहीं चाहते। तो सोचो अंदर उसका आनंद आने लग गया, बाहर आग लगने लग गई, अब वो क्या करेगा, रहेगा घर में, छोड़ता चलेगा फटाफट स्पीड से, वो छूट गया, दीक्षा भी हो गई, महाव्रत भी हो गए, पहाड़ पर भी चला गया, क्योंकि पर का लक्ष्य दुखदायक लग रहा ना, तो पर के लक्ष्य वाले एक भी कार्य अच्छे लग रहे नहीं, छोड़ता हुआ चल रहा है, और हो गई वो दीक्षा भी हो गई, स्थिर भी हो गया और निर्वाण भी हो गया। समझ में, करना एक ही काम है, वो बाकी ऑटोमाइजेशन पर है सब, बाकी सब ऑटोमाइजेशन पे, आपको उसके लिए एक भी प्लानिंग करनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपकी राग घटेगा तो अपने आप उधर से आप छूट जाओगे, क्लियर बोल दोगे मुझे जाने दो, समझ में, और आपके अंदर की प्यास तड़पन उनको कन्विंस कर देंगे, टेंशन मत लेना। अगर वो दिखेंगे हम कच्चे दे, तेरे से नहीं होने वाला, शांत रहे भी तू। अगर हमारे अंदर दिख गया उनको तड़पन और हमारे अंदर दिख गई वो बात, तो कौन रोकेगा नहीं आप, समझ में क्या कह रहा हो? तो ये है हमारे को सिर्फ एक ही काम करने योग्य है, समझ में हो गया। अब चैप्टर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ तक, अब स्वसमय की चर्चा चालू करते हैं। अब मुझे बताओ स्वसमय यानी कौन, फिर जिसकी जो आत्मानुभव में लीन हो गए, बराबर है, समझ में एक बात, और जो आत्मानुभव नहीं पर का अनुभव कर रहे वो पर समय, ये तो पक्का हो गया, कठिन तो है नहीं अब चैप्टर आपको। अब बात चल रही है चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें 13वें गुणस्थान का, क्या वो स्वसमय है कि पर समय है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझा? भैया का प्रश्न है, मतलब पॉइंट उनका ये है कि जब तक इंद्रिय का यूज कर रहे तब तो पर समय, यानी इनके हिसाब से चौथे पांचवें छठवें ये पर समय ही है, ऐसे बोलना है ना। इंद्रियों का यूज कर रहे, 7वें से तो 12वें बंद नहीं कर रहे इंद्रियों का यूज, हाँ 10वें तक कैसा है, तो 10वें तक पर समय, मतलब ध्यान में तो 7वें से स्व समय, चौथे से लेके 12वें तक बोल रही, जब वो स्वर का अनुभव करेगा तब तक स्व तो उतनी देर के लिए स्व समय होगा फिर तो, हाँ। सिर्फ अनुभव के टाइम पे, हाँ। बाकी टाइम पर समय, समझ में, अपेक्षा सब अपेक्षा, ऐसा ही है क्या, जितना स्वानुभव का काल, तो चौथा गुणस्थान वाला भी,
चौथे समय, ये चौथे गुण स्थान से बोल रहे हैं, श्रद्धा की अपेक्षा। फिर जो बाहर बोलो। बोला है, चाहे वो कषाय हो, वो सब फिर उसका तब भी काम स्वसमय है। है, तब भी स्वसमय है। वो समय हो जाएंगे तो फिर केवल समझ में आया? प्रश्न समझ, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एक भी जन गलत नहीं बोल रहा। मैंने तो आपको जानबूझ के ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि आपके अलग अलग मत आए, और आते ही है इस जगह पर, और आने भी चाहिए। नहीं आ रहे तो गड़बड़ है। और देखो, अब जितने लोगों ने बोला सबने सही बोला है, ऐसा कैसा? ऐसा यही तो है जिन शासन। आप जिधर देख रहे हो उधर से आप सही बोल रहे हो। जिससे उसकी अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा बोलते हैं इसको। जो वो सही बोल रहा है, उस जहां देख रहा है वहां से सही है। बोलो कौन सा? चौथे से 12वें वाले स्व समय के भाषा में। तो हम पना हो चुका है बस वही हाँ, निरंतर नहीं है। निरंतर स्व का लक्ष्य है। फिर तो चौथे गुण स्थान में केवल ज्ञान अज्ञान अवस्था चले गए, अज्ञान चला गया। तो फिर चौथे वाला सुन में एग्जाम्पल, युद्ध लड़ता हुआ रानियों के बीच, समझ रहे? रामायण वाला, महाभारत वाला स्व समय। यस श्रद्धा की अपेक्षा। यस, हाँ, कोई बात नहीं। आप दोनों सम्यक दृष्टि के श्रद्धा गुण की पर्याय को देख रहे हो, इसलिए आपके उत्तर ये है। हम चारित्र गुण की पर्याय देख रहे हैं तो हमारे को पर समय देख रहे हैं। समझा क्या क्या कहा? सही है कि नहीं? अब आप सही हो, मैं सही हूँ, दोनों भी सही। इसी को तो अनेकांत बात बोल। समझ में है कि नहीं? मैं चारित्र गुण को देख रहा हूँ, चारित्र तो स्थिर बैठ रहे नहीं, स्व का अनुभव हो रहा ही ना, उसको पर का अनुभव हो रहा है, तभी तो उसको राग विष हो रहे, तभी तो युद्ध लड़ रहा है, तभी तो रानी, समझ रहे, रानियों में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, समझ रहे? 6 महीने तक आत्मा अनुभव नहीं करता, स्व अनुभव नहीं करता। ऐसे जीव क्या है? स्व समय है कि पर समय है? तो अब देख लो, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ही अमृतचंद्र जी ने और जय सेनाचार्य जी ने विभाजन किए। किसके? देखो, पर समय के 2 विभाजन किए उन्होंने। पर समय के 2 विभाजन, एक स्थूल पर समय और एक सूक्ष्म पर समय। क्या कहा? समझ में आया? पर समय के 2 विभाजन, समझ में आया? एक सूक्ष्म पर समय और एक स्थूल पर समय। अब स्थूल पर समय मतलब क्या? जिसकी श्रद्धा ही गड़बड़ हो, मतलब जो अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि, सब वे सब पहले 3 गुण स्थान पकड़ा, वे तो स्थूल पर समय ही है। समझ में आया? पक्की बात हो गई, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं हमारे को। अब बात चल रही चौथे से 12वें, इनको वो कह रहे हैं ये सूक्ष्म पर समय है। क्या कहा? अब सूक्ष्म पर समय कहने का रीजन, श्रद्धा अपेक्षा तो वे स्व समय हो चुके हैं, श्रद्धा अपेक्षा, लेकिन चारित्र अपेक्षा वे अभी भी, याद रखना, स्व को गौण करके पर को मुख्य करते हैं, औदैक वाला नहीं। समझ में है कि नहीं? अभी भी उनसे बोलो, स्व के लक्ष्य में रुका नहीं जाता। कमजोरी, पुरुषार्थ की कमी, कमजोरी, पर्यायगत योग्यता, और बोलो उस समय की योग्यता, और बोलो अविभागी प्रतिच्छेदों में कमी है वहां पर। समझ में आ गया? तो जब ऐसी कमी है उस जीव में कि वो पर का लक्ष्य कर रहा है, सो को गौण करके पर को मुख्य कर रहा है, तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म पर समय कह दिया गया। लॉजिक समझ गए? अब क्लियर हुआ क्या? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, पूछ लेना आप मुझे। वैसे तो पूरा क्लैरिटी से और स्लो ही चलते ताकि कोई डाउट रहे ही नहीं किसी को, लेकिन फिर भी रहे तो पूछ लेना, शंका के साथ जाना मत, बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। समझ में? गुणस्थान नहीं, क्योंकि मालूम है क्या, वो जैसे ही, बहुत अच्छा प्रश्न, वो उसका कारण है। चौथा गुणस्थान वाला 6 महीने के अंदर एक बार स्व का लक्ष्य ना करे, पर को गौण करके स्व, तो वो गिर जाता है। 5वें गुणस्थान वाला 15 दिन के अंदर पर को गौण करके स्व को मुख्य नहीं किया, तो वो गिर जाता है। 6वें गुणस्थान मुनिराज अंतर मुहूर्त में अगर स्व का लक्ष्य नहीं कर लिए, उन्होंने पर को गौण नहीं किया, अंतर हर एक अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त तो पूरा 48 मिनट वाला नहीं,
हर एक मिनट के 2/3 पार्ट ऐसे समझ के चलना। अभी जो घंटों के ले लो आप, समझिएगा, मिनट के बहुत कठिन पड़ जाएंगे, समझ में। तो 2/3 पार्ट उनका 1/3 पार्ट स्व समय रूप होना चाहिए। अगर 48 मिनट बीतते रहे उनके, तो 16 मिनट उनके स्व समय रूप होने चाहिए, यानी स्व का अनुभव होना चाहिए, स्व को मुख्य किया गया होना चाहिए। और 32 मिनट उनका गलती से पर में चला जाए। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर वो अंतर्मुहूर्त तक खुद को स्व समय रूप नहीं कर पाए, पर को गौण नहीं कर पाए, स्व को मुख्य नहीं कर पाए, तो वो गुण स्थान गिर जाता है उनको, वो सब पहले में चले जाते हैं। ये सब क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? अब समझ में आया आपको क्या कह रहा हूँ? एकदम टू द डेप्थ, एकदम प्योर बात है ये। स्थूल का और सूक्ष्म का। स्थूल स्थूल पहले 3 वाले तो पूरे स्थूल में आ गए, अब चौथे से आगे सब 12वें तक सब सूक्ष्म पर समय। सूक्ष्म पर समय क्यों? क्योंकि अंदर गए नहीं। 11वें तक लिखा है कि उन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लो, पढ़ लो, एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, 12वें तक ही छे, बराबर है, करता हूँ क्लियर कर। 12वें तक ही छे, मैं बताऊँगा ना कौन देश में पढ़ेंगे भी, आप पढ़ेंगे भी। मैं तो आपको सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस, मतलब अंदर घुसा दिया मैं चैप्टर के आपको। अब आप उसके ऊपर सोचना दिन भर। ये बोल रहे हैं कि 12वें तक क्यों बोल रहे हो, 10वें तक ही बोलो। समझ में आएगा? नहीं नहीं 12वें तक, समझ में आएगा? इसका रीज़न भी है, समझ में? मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को तो डाउट था ही नहीं, फिर मैं चेक कर लो, गलत तो नहीं बोलते अपन। तो 12वें तक सब सूक्ष्म पर समय, समझ में? इसका रीज़न भी है, बता दूंगा आपको। अब 10 और 12 में ज़्यादा अंतर भी कितना है, इतना बारीक सा है, लेकिन फिर भी हम उसको पर समय में रखें। क्यों? केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अनंत दशा क्यों नहीं आई? पर समय, हाँ क्या रह गया? केवल ज्ञान यही तो रह गया ना, फिर रह गया ना। मुझे बताओ, देखो आप मुख्य हमारे को, आप किस अपेक्षा से देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखो आप किधर देख रहे हो, मैं कहाँ देख रहा हूँ। आप देख रहे हो कि राग वाली परिणति अंदर वाली भी खत्म हो गई, बराबर ना? ये देख रहे हो ना? और हमारे को राग अंदर वाला खत्म करने की बात ही नहीं थी, हमें तो अधिक स्थिरता चाहिए थी। तो स्थिरता में कुछ कण बाकी रह गए। क्या कहा, समझा क्या? स्थिरता के कुछ और पर्याय चाहिए थी हमारे को, वही तो 12वां गुण स्थान है। क्या समझेगा? नहीं, स्थिरता की और पर्याय चाहिए थी हमारे को, वो स्थिरता की पर्याय थोड़ी सी बढ़ गई, उसी का नाम 12वां। और पर्याय बढ़ी स्थिरता वाली, तो हो गए केवल ज्ञान। समझ में आएगा? नहीं, इस अपेक्षा से 12वां गुण स्थान कहा ही उसी को है ना, मतलब वैसे कुछ है नहीं, और वो एकदम छोटी बात है। पर बात यह है कि 12वें गुण स्थान तक सब सूक्ष्म पर समय। फिर उनको हम किस में देते? अरहंत क्यों नहीं बोलते 12वें गुण स्थान वालों को? अरहंत बोलेंगे क्या? प्रश्न है, क्या बोलते 12वें गुण स्थान को? मुनिराज। मुनिराज, मुनिराज की संज्ञा में आएंगे ना, तो मुनिराज में आएंगे वो। 13वें वाले आएंगे अरहंत में। वितरागी भी हो गए, तो भी क्षीण मोही वो बोल रहे थे ना आप, तो क्षीण मोही मुनिराज ही बोले जाएंगे। वितरागी भी नहीं कहते हम, क्षीण मोही कहते, बोल सकते हैं पर ठीक है, बराबर, वितरागी बोल सकते हैं, लेकिन उनको वर्ड कौन सा दिया गया? क्षीण मोही। वितरागी भी बोलो, क्या दिक्कत है हमारे? पूर्ण वितरागी भी बोलो, ठीक है, लेकिन अरहंत नहीं। क्योंकि देखो और रीजन बोलता हूँ उसका, देखो एक रीजन ना, देखो अगर कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो चारित्र मोनि तो नाश हुआ, लेकिन बोलो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय नाश नहीं हुए सही है क्या? नहीं। और ये 3 क्यों नाश नहीं हुए? मतलब स्थिरता की कुछ और पर्याय चाहिए थी। आप समझ में? अब कर्मों की अपेक्षा समझ में आ जाएगा आपको। देखो चारित्र मोनि नाश हुआ क्या? नहीं हो गया था, 12वें में आप बोलोगे, क्योंकि अंदर खत्म हो गए, लेकिन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 बाकी थे ना, और फिर तीनों नाश हुए जब, समझ में आ गया? फिर अनंत दशा आ गई, फिर हम कहेंगे स्वसमय। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो रहा है, कठिन जा रहा है, टेक्निकल भी क्लियर हो गया, समझ में आया? 12वें तक सूक्ष्म पर समय, पहले 3 स्थूल पर समय, 13वें के ऊपर स्वसमय ही, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन याद रखना, एक अपेक्षा से चौथे से लेके पूरे आगे वाले स्वसमय, पहली अपेक्षा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अपेक्षा देखा जाए तो पहले 3 वाले पर समय और ऊपर के सब स्वसमय, ये जो आप बोल रहे थे दोनों अपेक्षा, ये वाली अपेक्षा। अब
ध्यान वाली बात बोली थी, शायद आपने बोली थी, इंद्रिय का प्रयोग, और ध्यान भी बोला था आपने। तो ध्यान अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि देखो बुद्धिपूर्वक तो उन्होंने अपने आप को खींच लिया, अंदर रह गया होगा वो नहीं जानते, वो उनकी कोई गलती नहीं है। इस अपेक्षा देखा जाए तो 7वें से ऊपर के सभी स्वसमय, समझ में आया? 2 अपेक्षा हमने खोल दी, ठीक है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो अंदर चले गए वो, ठीक है, तो उस अपेक्षा से 7वें से ऊपर के स्वसमय है, समझ में आया? और फिर तीसरी अपेक्षा वही है जो हमने अभी खोली, कौन सी? कि 13वें से ऊपर वाले, इन 13वें 14वें सिद्ध भगवान वे स्वसमय में आएंगे, बाकी नीचे के सभी 12वें तक के पर समय में आएंगे। ये 3 अपेक्षा हमने खोली, समझ में? यहाँ पर लिखी हुई है, वो अपढ़ना 35 पेज नंबर पर ही 3 है, वो नीचे से लिखे वाली। और इसके लिए मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना ही होगा। अगर ये इसके लिए समय नहीं है तो फिर याद रखना, कुछ नहीं कर रहे, फिर तो बर्बाद हो रहा है जीवन। क्या कर रहे फिर? हम मिट्टी में घुलझोगे पागल जैसे, समझ? मूर्ख बनोगे, खुद को अज्ञानी बनाओगे, असह्य बनाओ, समझ में आया कि नहीं? स्वसमय बोले जाएंगे कि हम जिसको पढ़ने का समय नहीं होगा, स्वसमय पे, हाँ, हर समय से भैया, समझ में आया कि नहीं? तो कहना है समझ, 3 समझ में आया, 3 अपेक्षा से स्वसमय पर समय समझाया। अब क्लियर हुआ, मतलब बस अब हो गया, हमारा आज का चैप्टर हो गया। बस 1 मिनट कंक्लूडिंग लाइन हमारी ये कि हर समय पर, प्रति समय पर्याय निकल रही है, उसमें पर को देखने का नहीं, जानने वाला हर समय नित्य उद्योत रूप कहा गया उसको। नित्य उद्योत मतलब क्या? हमेशा प्रकाशित रहता है, अखंड ज्योति है जो। अखंड ज्योति समझते हैं आप? ज्योति समझते हैं आप? अखंड ज्योति लग रही कि नेशनल मंदिरों में, समझे क्या? वो तो समझ रहे? अब ये ज्योत अखंड है कि नहीं? किरणें अखंड हो रही कि नहीं? सूर्य अखंड है कि नहीं? समझ में क्या नहीं? अब इस सूर्य को मुख्य करो, और उसको एक बार जान ले तो किसी को जानने की जरूरत नहीं, सब जानने में आ जाएगा। इसलिए भिन्न भिन्न खंड खंड, एक को जानो दूसरे को जानो, क्या को कर रहे? इसको जानो, सबको जानो, समझ में? ये है भगवान जी का उपदेश, ये है जय शासन और करने योग्य कार्य। प्रायोरिटी में कितनी चीज होनी चाहिए हमारे? करने योग्य तो एक होता है, बाकी तो सब मजबूरी होती है। प्रायोरिटी में 2 चीज है ही नहीं होगा, एक आत्मा को भी करना है, और दूसरा बोलो बोला, अब दूसरा कोई काम है इसके सिवा करने योग्य? दूसरा किसको तो फिर सेकंड प्रायोरिटी दो। पूजन आ सकती है क्या पे? स्वाध्याय आ सकता है क्या? बोलो, तीर्थ यात्रा आ सकती है? दूसरों को धर्मोपदेश कुछ नहीं आता। करने योग्य तो एक ही काम है बस, बाकी सब मजबूरी है, याद रखना। इसलिए वो करने योग्य कार्य कर लो और अपने आप को मुक्त करो, अनंत सुखों से, अनंत दुखों से मुक्त करो और अनंत सुखों से युक्त करो। चलो सहजान।